एंड इसमें कोई दो राय नहीं है. ओके, because first you have to become a right person in this business, you have to become a right leader for your success, and then ultimately you have to become a god type of personality so that you can lead the masses around the globe, around the world, you know. Because when hum andar aur bahar se, when we become equal or close to equal, then millions of the people start believing us, they start loving us, they start trusting us. And that is the, you know, one of the biggest thing in this business. इस business के अंदर जो सबसे बड़ी खूबी है, uniqueness है, that it gives us the space to become a next person. किसी ने अभी बोला भी था, you know, that do not focus on trouble or problems or challenges, focus on the possibility. And in this business, the possibility is not only money or pins or foreign trip or you know, Bangalore, big car. ये तो मिलेगा ही. They become a by product, you know. ये तो आप एक समय के बाद आपको लगेगा, अरे इन सब चीजों के लिए मैं इतनी चिंता करता था या करती थी. आपके पर्पस बदल जाएंगे when you will become, you know, and evolve towards the purpose. जब आप पर्पस के तरफ इवॉल्व होंगे, then you will realize कि आपका पोटेंशियल किसी और सक्सेस के लिए डिजाइन था, you know. And this business promise this. अभी जैसे कपिल ने बोला कि you know, बहुत अच्छे शब्द थे उनके. One thing I would like to tell कि आज की मीटिंग को हम लोगों ने, चंद्रा एंड मी बोथ, इस तरीके से इसलिए डिजाइन किया ताकि हम सबको भी सुन लें. एंड सच ए बिग सेमिनार जो एमवे साल में एक बार कराती है, उस सेमिनार से हमारे अंदरूनी लेवल पे क्या परिवर्तन हुआ, हमारे क्या निर्णय बने और हम क्या करने वाले हैं, ये सबसे पहली सूचना खुद को देना होता है, यू नो. इसीलिए मैंने उस सेमिनार के टेकअवे जो आप शेयर किए, उसके साथ एक चीज और हमने कनेक्ट कर दिया था कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, यू नो. और जिन लोगों ने भी अपनी टीम की सक्सेस के बारे में सोचा या बात किया, मुझे मालूम है बिना टीम को जिताए एटलीस्ट एमवे प्लेटफॉर्म पे आपकी सक्सेस कभी नहीं हो सकती. इसलिए हमारी आपकी सोच, हाँ, एक डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं है कि उसकी शर्तों पर उतर के बिजनेस बिल्ड करना है, कभी नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा. दिस इज आवर लर्निंग. शर्त होनी चाहिए प्रिंसिपल की, शर्त होनी चाहिए सिस्टम की, यू नो. जब आप प्रिंसिपल और शर्त पे, यू नो, अभी निशा ने बात किया लास्ट में, इतनी बढ़िया बात की, मैं बनारस में मिला था उसको. एंड यू नो, एमवे पिक एंड चूज करता है, इस तरीके के लोगों को ढूंढ के लेके आता है. हो सकता है ढूंढते आप हो, है ना, लेकिन तराशता तो एमवे का सिस्टम है ना. ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड एमवे की ट्रेनिंग एंड लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप की उंगली पकड़ के चलाने की जो जज्बा है, जो 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 उत्साह देने का तरीका है, वो हमें इस बिजनेस के अंदर एक बहुत खुशनुमा माहौल देता है. एंड इन दैट इन्वायरमेंट, वन थिंग विच इज, यू नो, ऑलवेज हैपन कि यदि एक खूबसूरत माहौल हमारे बाजू में है तो हम कभी इस बिजनेस को क्विट नहीं करते हैं, यू नो, बने रहते हैं. और सारे लीडर्स ने बड़े ध्यान से सक्सेस सेमिनार को सुना था कि कुछ पिन्स ऐसी थी, है ना, इस सक्सेस सेमिनार में कि 20 साल तक कुछ नहीं किया उन्होंने. जो भी 2001, 2002 में, 2000 में उनकी एक मीडियोकर पिन थी, यू नो, चाहे वो एमरल्ड थे या फाउंडर प्लेटिनम थे, यू नो, आपने जरूर देखा होगा. विजय जी अभी कह भी रहे थे कि दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, क्योंकि 20 साल के बाद उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया एमवे इंडिया में भी और अपनी फैमिली के अंदर. कमाल का बिजनेस है दोस्तों. इस चीज को पकड़ने की कोशिश करिए. हमारी जितनी भी लेडीज थी, यू नो, हम कितने लोगों का नाम लेंगे, समय तो बचा ही नहीं है, है ना. मेरा जो टॉपिक है वो हम डेफिनेटली शेयर करेंगे आने वाले वीक में, लेकिन हम कुछ बात जरूर आपके बारे में करना चाहते हैं कि जितने भी लोग आज बोले
you spoke from your heart. आपने अपने दिल से बात की, you know. And ये बिजनेस मूव ही होता है दिल से, दिमाग से नहीं मूव होता है. दिमाग से इस बिजनेस को हम सीखते हैं, लेकिन दिल से करते हैं. इस इक्वेशन को कभी मत भूलिएगा, बिकॉज द मोमेंट यू चेंज दिस, कि दिमाग से बिजनेस करते हैं और दिल से महसूस करते रहते हैं कि, है ना, तो टाइम वेस्टिंग है. इस बात को जितना जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं अंडरस्टैंड करिए, ओके. बिकॉज रिलेशनशिप से बिजनेस आगे बढ़ता है, यू नो. इट ड्राइव्स इंच बाय इंच हाउ यू केयर योर पीपल, हाउ यू ड्राइव योर पीपल, यू नो. आप उनके लिए कितनी वरी करते हैं दैट दे बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ओके. सो मैं बाद में बात करता हूँ. चंद्रा जी वांट टू सेंड सो मेनी मैसेजेस टू यू. तो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट हर कि मैं जब भी इस बिजनेस में आई वॉज डाउन इन इलाहाबाद और इवन इन देहरादून, या जब मेरा अलाइनमेंट कभी गड़बड़ाता था, तो सी ऑलवेज यूज टू रीअलाइन माई एनर्जी, यू नो. हालांकि ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ, बिकॉज 24/7 मेरे दिमाग में ये बिजनेस है, मेरे दिल में ये बिजनेस है. बट एनी टाइम इफ इट हैपेंस, देन सी ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी, ओके. सो आप उनको ध्यान से सुनिएगा. Many messages will definitely give you strength in future. So over to her. Good evening, everyone. It was such a great evening listening to all our leaders. जो सक्सेस सेमिनार अभी हुआ था एमवे का, उसको लेके काफी लोगों ने चर्चा की, किसको क्या अच्छा लगा, कैसे गोल आपने रीसेट किया अपना. एंड दैट वाज ग्रेट टू लिसन टू एवरीवन, यू नो. वो काफी लोग छूट गए हैं, लेकिन उनको भी हम लोग जरूर सुनेंगे. But it was wonderful listening to Sangeeta from Pune, listening to many other ladies. साधना को सुना हम लोगों ने, आकांक्षा तिवारी को सुना, आकांक्षा पुरोहित को, अरुणिमा मैम को, नीता सहगल जी को, एंड इट वाज ग्रेट, यू नो. श्वेता शर्मा को सुना. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि दिवाली में थोड़ी एनर्जी जो थी बिजनेस की, वो हम लोग कहीं फेस्टिव मोड में खो रहे थे, लेकिन अब रीअलाइनमेंट हो गया है अच्छी तरीके से इस मीटिंग से. बैक टू द वर्क. मैं सबसे यही कहूंगी, अपने वर्क पे वापस आ जाइए, क्योंकि फेस्टिव मोड में हमेशा रहने का मन करता है, लेकिन फेस्टिव मोड से काम बनता नहीं है. आपके गोल मिस आउट हो सकते हैं, आप डीफोकस हो सकते हैं. तो अपने को रीअलाइन कर लीजिए, अपने को वापस ले आइए. स्टार्ट योर वर्क एंड मेक योर एवरीडे काउंट. हर दिन काउंट करिए अपना, क्योंकि हर दिन कंट्रीब्यूट करता है आपके सक्सेस पे. आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से शेयर करिए, बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को शेयर करिए. मिरेकल्स आपके साथ होंगे. कहीं ना कहीं कोई ऐसा मिलेगा आपको जो आपके टीम में कुछ साल बाद डायमंड जा सकता है ना. किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है, ऐसे ही खोज होती है. और जैसे हमारे अपलाइन को नहीं पता था कि हम डायमंड चले जाएंगे जिस दिन उन्होंने हमें स्पॉन्सर किया था, और बहुत साल तक उनको ये नहीं आइडिया क्लीन था कि हम डायमंड चले जाएंगे, लेकिन हम चले गए. तो इसी तरह से आपके टीम में भी होगा. बहुत से लोगों को आज आप स्पॉन्सर करोगे जो कई साल बाद आपके टीम में डायमंड जाएंगे. तो आपको वेट नहीं करना है, आपको लेजी नहीं बनना है, आपको अपना काम करते रहना है ना. And it was amazing. Vijay ji is always a great host. He is always awesome host हैं. And हेमलता जी साथ में बहुत ही अच्छा लगता है दोनों को देख के. Very nice couple, a very committed couple to the business, and we wish them a great success ahead. एंड मैं टाइम हालांकि बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत क्रिस्प बात करती हूँ, शॉर्ट बात करती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ. सो लेट मी कम टू द पॉइंट. एंड मुझे यंग में खुशबू यादव का बहुत ही अच्छा टॉक लगा. शी इज अमेजिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड शी इज वर्किंग हार्ड एंड गॉड ब्लेस हर. नीता सहगल जी अपनी टीम को बहुत अच्छे से नर्चर कर रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं, एंड ग्रेट सक्सेस टू हर आल्सो. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो हम लोग का दिमाग होता है ना,
वो हमेशा आपको इजी काम के लिए प्रेरित करता है। वो जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, आराम से चाय पीते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, नाश्ता बनाते हैं घर में, अगर मैं लेडीज की बात करूं, फिर घर के कामों में लग जाते हैं और धीरे धीरे ऐसे दिन बीत जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम सुबह उठे, अपने दिमाग पे थोड़ा सा काम करें, अपने दिमाग को रीसेट करें, उसको बता दें कि दिन भर मेरा मेरा मेन मकसद क्या है पूरे दिन को जीने का, और जूता बांधे और निकल जाएं दौड़ पे, आधे घंटे की दौड़ करके आए, फिर चाय पिए और अपने काम को सुचारू रूप से करें। तो क्या होता है कि हम ह्यूमन बींग्स का जो दिमाग है, वो कहता है कि तुम इजी इजी गोइंग काम में आपको लगाए रखता है, लेकिन हमको यहाँ पे अपना इमोशनल क्वोशंट और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना है और दिमाग को गाइड करना है, मन को गाइड करना है कि नहीं, देखो मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। मन को ये बताना मेरी प्रायोरिटी क्या है दिन भर। 24 आवर्स भगवान ने मुझे दिए हैं, जिसमें कि मैं, मेरा जो मेन मकसद है, पेट भरना, नहाना धोना, कपड़े धोना, ये मेरा साइड का मकसद है। लेकिन मेरा मेन मकसद है, क्या मैं कुछ लाइफ को टच कर पा रही हूँ, क्या मैं प्रोडक्ट शेयर कर पा रही हूँ, अच्छे प्रोडक्ट लोगों से शेयर कर पा रही हूँ, क्या मैं कुछ लोगों से, नए लोगों से बात कर पा रही हूँ, क्या मैं कुछ नए लोगों से कांटेक्ट कर पा रही हूँ। ये मेरा मेन मकसद है, जिसके लिए मैं 24 घंटे में से अपनी अपने घंटों को चुरा सकती हूँ और उस पर काम कर सकती हूँ। तो इजी काम करने में मजा आता है लेडीज, ऐसा लगता है कंफर्टेबल है, सब कंफर्टेबल चीज अच्छी लगती है, इजी गोइंग रहती है, उसमें आप डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करते हैं। लेकिन क्या होता है जब आप कॉल करते हैं बैठ के, आप किसी से बात करते हैं, किसी को बिजनेस के बारे में बताना होता है, आपको आपका गला सूखने लगता है, आपको लगता है कितना मुश्किल काम है, ये आपको डिस्कम्फर्ट देता है। लेकिन डिस्कम्फर्ट से ही आपको सक्सेस आएगी, इजी काम से कभी सक्सेस नहीं आती है, नेवर। सो अगर आपको अपना साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बहुत अच्छे तरीके से काम करके आगे बढ़ना है, प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, तो अपने दिमाग के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा, शरीर के ऊपर काम करना पड़ेगा, और अच्छे से अपने 24 आवर कॉल, इसको 24 आवर कॉल कहते हैं, उसको हमें हिट बनाना पड़ेगा। मेक योर एवरी डे सक्सेसफुल, आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन यूं ही नहीं होगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपना प्लान ही नहीं रखेंगे तो आप अपने इजी प्लान में, फिक्स इजी प्लान में आराम से घुसते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, आज आप एक्स्ट्रा माइल नहीं गए, आपने अपनी ड्रीम्स के लिए कोई काम नहीं किया है। तो माय डियर लेडीज, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, टफ काम जो आपको टफ लगता है, आपको डिस्कम्फर्ट देता है, उसको करना स्टार्ट करिए। हम बच्चे से क्या कहते हैं पहले कि देख, तेरे को जो सब्जेक्ट टफ लगता है ना, पहले उसको कर डाल, उसकी डर निकालो अपने अंदर से। अगर मैथ्स से डर लगता है तो उसकी डर निकालो, मैथ्स को कर डालो, और इजी सब्जेक्ट बाद में करना। इसी तरह से मैं लेडीज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, अगर नया कांटेक्ट बनाने में, नए दोस्त बनाने में डर लगता है, नए लोगों को कांटेक्ट करने में, फोन करने में डर लगता है, प्रोडक्ट शेयर करने में डर लगता है, प्लान दिखाने में डर लगता है, तो सबसे पहले काम वही करिए, क्योंकि ये आपको, आपकी डर भगाएगा और आपको अपने सक्सेस के करीब लेके जाएगा। ओके, सो माय डियर लेडीज, मैं सबसे यही चाहती हूँ, अपना हेल्थ अच्छे से देखिए। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, 21वीं सदी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो हम सबकी सेहत है, जिसमें न्यूट्रलाइट हम लोग को बहुत अच्छे से गाइडेंस वहां से मिल रही है, अच्छे सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं। दुनिया को बहुत जगह पे लोगों को सप्लीमेंट्स की जानकारी नहीं है कि उनको सप्लीमेंट्स क्या क्या उनके शरीर में कर सकते हैं। अपने अच्छे से सप्लीमेंट्स लीजिए, अपने शरीर के लिए कम से कम 45 मिनट अलग निकाल के कुछ योगा, वॉक, रन, कुछ भी करिए, कोई भी एक्सरसाइज करिए, क्योंकि सिर्फ न्यूट्रलाइट खाने से काम नहीं चलेगा। 4 पिलर्स हैं हेल्थ के, उन चारों पिलर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहला है एक्सरसाइज, क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, है ना। दूसरा पिलर है एटीट्यूड,
क्या हम अपने मन पे, एटीट्यूड पे काम करते हैं रोज? नहीं, हमें लगता है हम तो पॉजिटिव हैं, हमारा एटीट्यूड अच्छा है। अगर हम काम नहीं कर रहे हैं ना अपने एटीट्यूड पे, तो ऑटोमेटिक हम नेगेटिव हैं। हम अपने को नहीं बताते कि हम नेगेटिव हैं, बट ऑटोमेटिक आप नेगेटिव हैं अगर हम रोज काम नहीं कर रहे हैं अपने एटीट्यूड पे। तो दूसरा काम ये है। तीसरा काम है स्लीप। 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद हमें लेने की जरूरत है, रेस्ट करने की जरूरत है। बाकी दिन आपको दिमाग और आपका शरीर दोनों काम करना चाहिए अच्छे तरीके से। एंड फोर्थ थिंग इज योर न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से खाना खाइए। जो भोजन आप सुबह से लेकर रात तक मुंह में डालते हैं, उस पर ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या वो आपके लिए अच्छा है, क्या आपके शरीर को कंट्रीब्यूट करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको थोड़ा रोक दीजिए। अगर आपको अंदर से आवाज आ रही है कि ये खाना आपके लिए ठीक नहीं है, तो मत खाइए उसको। अपने सप्लीमेंट्स रेगुलर लीजिए, अपने अपने को हेल्दी बनाइए। लोगों को ये बताना जरूरी कि हम हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हम उसमें ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो हम लोग को एज अ ब्रांड एम्बेसडर दिखना भी पड़ेगा। ओके, और अपनी सेहत पे भी काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि 4 से 5 घंटे अगर इस बिजनेस में कुछ भी आपको करना है, अगर सिल्वर भी जाना आपका गोल है इस बिजनेस में, तो 4 to 5 आवर्स आप अपने लगाइए। वो जब भी आप इवनिंग का टाइम लगा सकते हैं, आप मॉर्निंग का टाइम लगा सकते हैं, आप कोई बीच बीच में इंटरवल्स पे टाइम लगा सकते हैं, बट 4 to 5 आवर्स यू हैव टू वर्क इन द बिजनेस। आपको काम करना पड़ेगा, काम रेगुलर करना पड़ेगा। आपको रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस आम के पेड़ के लगाने जैसा है। आज पेड़ लगाएंगे, उसको खाद पानी देते जाएंगे, हवा शुद्ध मिलती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन फल 5 साल के बाद ही मिलेगा आपको। 3 साल के कुछ पेड़ आजकल हाइब्रिड वैरायटी के आ गए हैं जो 3 साल में आपको फल देते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ यंगस्टर्स आ गए हैं जिनकी सोच कमाल की है, और वो 2 साल के अंदर डायमंड कर देते हैं, 3 साल के अंदर डायमंड कर सकते हैं। ओके, सो आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता है, आपको अपने गोल्स के बारे में पता है। वर्क करना, एक्शन के बिना कुछ नहीं होता है, एक्शन हमें करना पड़ता है। सो माय डियर ऑल द लीडर्स, माय डियर पीपल, माय डियर टीम, आई वांट टू टेल यू, वर्क हार्ड, अनकंफर्टेबल होइए, कंफर्टेबल चीजें मत करिए, जिसमें आपको कंफर्ट मिलता है उसको मत करिए, कंफर्टेबल काम करिए, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। इंजॉयमेंट अलग चीज है, रिक्रिएशन अलग चीज है। दिमाग को रिक्रिएशन भी चाहिए, इंजॉयमेंट भी चाहिए कभी कभी, लेकिन वर्क, अनकंफर्टेबल होके काम करना, ये एक अलग चीज है, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकती है। डिसीजन स्ट्रॉन्ग करिए। आपके गोल, अगर बहुत लोगों के गोल अभी निश्चित ही नहीं है उनके दिमाग में, दे विल लीड नोवेयर, दे विल बी इन एमवे, वो एमवे करते रहेंगे, प्रोडक्ट यूज करेंगे, कभी कभी स्पॉन्सरिंग भी करेंगे, बट कहीं पहुंचेंगे नहीं। सो अगर छोटा गोल है, छोटा गोल बनाइए, मिड टर्म गोल है उसको बनाइए, लॉन्ग टर्म गोल बनाइए और उस पर काम करिए। ऑलवेज वर्क इन दिस बिजनेस विद द गोल्स, बिकॉज आपको गोल्स अचीव करेंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी सक्सेस खुद दर्ज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं, एंड आपको इनविटेशन, जितने देहरादून के लोग हैं, आपको इनविटेशन बहुत जल्दी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, एंड हम लोग बहुत जल्दी सब लोग फिजिकली मिलने वाले हैं, एंड उसके लिए वी विल बी इन टच। एंड नाउ ओवर टू आरपी सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, मैं चाह रहा था चंद्रा जी बोलती रहें, और मैं क्योंकि सी गेव एंड डिलीवर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, वैल्यूएबल मैसेज। देखो, मैसेज सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए, वो यहाँ से यहाँ उतरना चाहिए, और यहाँ से उन्होंने बार बार बोला कि अपने को डिस्कम्फर्ट में लेके जाइए। ये जो दुनिया बनी है ना, या इस दुनिया में जितने भी सिस्टम क्रिएट हुए हैं, वो कंफर्ट सिचुएशन में नहीं हुए, चाहे आर्किमिडीज का सिद्धांत हो, चाहे जेम्स वॉट का सिद्धांत हो, और चाहे खगोल विद्या के थ्रू बहुत सारे रिसर्च हुए, देयर आर सो मेनी सक्सेस हैज बीन क्रिएटेड फॉर अस,
किसने किया? पूरी दुनिया, पूरी अपनी जिंदगी लगा। आप सोचिए, एमवे बिजनेस में सिर्फ अगला 5 साल लगाना है आपको। एक बहुत बोल्ड हो करके और अंदर से डिसाइड करके आप ये लिखिए कि मैं A70 का मिनिमम मिनिमम डायमंड हूं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता हूं। और आपको याद होगा, ये सक्सेस सेमिनार को मैंने बार बार क्यों रिमाइंड करवाया लोगों को, ताकि आप उन पलों को ढूंढें जहां पर लोग 18-18 साल के बाद सक्सेस क्रिएट किए हैं, लेकिन अब उनकी सक्सेस परमानेंट होगी। डायमंड इस बिजनेस का एक्चुअल में डेस्टिनेशन है। यदि आप डायमंड हो गए तो आप ये समझिए कि आपने अपने लिए तो काम कर ही दिया, खींच दिया, डन हो गया। आपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक एसेट क्रिएट कर दिया। एसेट एक ऐसा मजबूत शब्द है और हमारे बिजनेस के अंदर इसको हम आप मिलके क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे 3 लेग में यदि आप बीएफआई क्रिएट करते हैं तो आप एक बीबीआई का एसेट क्रिएट अपने आप हो जाता है। यानी 3 लोगों को बीएफआई लेके जाना, लेकिन वो संभव नहीं होता है। एमवे के बीएफआई से कभी भी आप परमानेंट बीएफआई नहीं क्रिएट कर पाएंगे, आपको सिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ऑन टॉप प्रायोरिटी लाना ही पड़ेगा। जैसे इस बिजनेस में यदि आप वाकई में डायमंड जाना चाहते हैं, वाकई में 3 बार बोला मैंने वाकई में, चौथी बार बोल रहा हूं, वाकई में यदि आप डायमंड जाना चाहते हैं तो पहला प्रिंसिपल, आज के बाद बिल्कुल कंफ्यूज मत होना और आज के बाद बिल्कुल इरेगुलर मत होना। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो आज की पेस मीटिंग से कि डायमंड जाने के लिए जो पहला प्रिंसिपल है वो है कोर बनना। बिकम अ कोर टिल यू गो डायमंड, क्योंकि कोर ही आपको डायमंड लेके जाएगा। ये एक ऐसी हैबिट है और आपको पता भी नहीं चलता है, जब आप एवरी डे कोर होंगे तो आपके इंटरनल सिस्टम पे इतना बढ़िया काम होता है कि धीरे 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 आपकी लीडरशिप जो है ना वो आउटर वर्ल्ड में दिखने लगती है, आपके बिहेवियर में, आपकी सोच में, आपके विजन में दिखता है। सो कोर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। सरल दिखने वाला 9 कोर स्टेप्स दिखने वाला क्यों नहीं करते हर रोज, है ना। वो एक डिसिप्लिन है, वो एक हैबिट है जो आपकी बहुत बड़ी डेस्टिनी बनाएगी। कोर बनने के संकल्प के साथ जो दूसरा प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल क्या है? यूजर बनिए। और यूजर के साथ एक बहुत अच्छा चीज जो मैं आपको जोड़ने जा रहा हूं, 100% पिन बनना। ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड का पहला स्टेप है, क्योंकि 100% पिन में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुने, 2 चीजें इंपॉर्टेंट। एक कि आप प्रोडक्ट यूजर यानी 100 पीवी करना सीखिए। 100% पिन का क्वालिफिकेशन ही यही है कि आप मीटिंग में रहिए, 100 पीवी करना सीखिए, जिसमें 50 पीवी तो आपके घर में इस्तेमाल हो जाए और बाकी 50 पीवी जो एमबीए की ट्रेनिंग होती है, आप सॉफ्ट सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, नेबर्स में, रिलेटिव में आप इनको रिकमेंड करें। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बिजनेस में हम आप सेल्समैन नहीं है, वी आर ए नेटवर्क बिल्डर। और नेटवर्क बनाने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको नेटवर्किंग स्किल आना चाहिए। और वो उधार का सीडी मत लीजिए अपलाइन से। आप स्मार्ट, ये ऐप है स्मार्ट टच ऐप, यानी ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, आपके फोन पे सीढ़ियां आती हैं हर महीने, आप उनको सुनिए। क्योंकि नेटवर्किंग वो एक ओनरशिप होगी आपकी कि यार मैंने पैसे लगाए हैं और ये मेरे मोबाइल पे सीडी है, तो और वो लेटेस्ट सीडी होगा, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि आप स्मार्ट टच पे जरूर आइए, है ना। वो ऐप बहुत आसान है, लेकिन उससे जो आप बनेंगे, जो आपके अंदर स्किल आएगा, जो एबिलिटी आएगी, वो आपकी कम्युनिकेशन में दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड प्रिंसिपल इज HTP, ऑनरिंग द पार्टनरशिप। इसके बारे में हमने कई बार बात किया है, आज सिर्फ ये नाम लेके हम आगे बढ़ेंगे। ऑनरिंग द पार्टनरशिप का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक, आप खुद यदि HTP क्वालिफायर है
है ना, उसमें 4-5 पॉइंट्स हैं, तो आप 350 से 500 पीवी क्रिएटर बन जाएंगे। यानी कि आपकी पर्सनल पीवी 350 से 500 पीवी के बीच में होगा, एंड बाय डिफॉल्ट यू विल बिकम अ सुपर 6 ऑफ योर अपलाइन। ये 3 पॉइंट करने से क्या चीजें हुई, एक बैलेंस क्रिएट हुआ कि आप सुपर 6 भी बन गए, आप एक अच्छे नेटवर्कर बन रहे हैं और आप कोर बन रहे हैं, तो इसका मतलब डायमंड की डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हैं। आप सोचिए, है ना, क्योंकि बिना ब्रिट वर्ल्ड वाइड यानी बिना सिस्टम के यदि आप बीएफआई जाएंगे, तो वो बीएफआई 3 महीने जाता है, उसके बाद 4 महीने नहीं होता है। आई इनकरेज यू, गो बीएफआई with the help of honoring the partnership, with the help of becoming a super 6 of your upline. Okay, ये आज का ये मैसेज है आपके, आज की पेस मीटिंग का ये मैसेज जो एंड में मैं आपको दे रहा हूं कि यदि आप कोर हैं, यदि आप 100% पिन है, और यदि आप ऑनरिंग द पार्टनरशिप हैं, तो आपको बीएफआई जाने से कौन रोक सकता है? क्योंकि वो जो स्मार्ट टच पे नॉलेज आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे ना, जैसे चंद्रा जी बता रही थी, यही इंफॉर्मेशन उस स्मार्ट टच पे है। स्पीकर्स चेंज होते हैं, है ना। अभी आपने सीता मोरे को सुना शुरू में, सीता और राजकुमार को, है ना, उन्होंने क्या मैसेज दिया आपको, है ना? वही मैसेज पकड़िए, चंद्रा जी के मैसेज को पकड़िए, ऑनरिंग द पार्टनरशिप बाय डिफॉल्ट ये 500 पीवी क्रिएट करना सिखा देगा आपको, है ना। आपकी 3 लेग में यदि ऑनरिंग द पार्टनरशिप, उन्हीं को तो सर्च करना है। द मोमेंट यू विल क्रिएट अ 3 ऑनरिंग द पार्टनरशिप डूअर, आप एक स्ट्रॉन्ग बीएफआई बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर 3 तरीके की पीवी इन्वॉल्व होती है। एक पीवी जो कस्टमर से आती है, दूसरी पीवी एफर्टलेस आती है, उसको कहते हैं एसेट्स पीवी, है ना, और तीसरी पीवी एफर्ट से आती है। यानी कि 1100 बिजनेस पहुंचा, तो हम एफर्ट लगा के उसको 1200 पीवी करके और अपना बीएफआई स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। तो इस चीज का माइंडसेट, अभी संगीता ने बोला ना कि माइंडसेट क्रिएट करना होगा, बहुत अच्छा मैसेज दिया संगीता जी ने पुणे से, है ना। एक माइंडसेट क्रिएट करो, और वो माइंडसेट है बिकम ऑनर द पार्टनरशिप, है ना। एचटीपी डूअर बनिए और नीचे वही चीज डुप्लीकेट करिए। Nobody is going to stop you to become a regular BFI doers. और जो आप करेंगे वही नीचे, यानी अब वो तीनों HTP ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो BFI बनेंगे, और आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग BVI हो जाएंगे, है ना। मेरी स्टॉक को एक बार चिंतन करिए, इस पर अमल करिए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो हम उसको बार बार सिखाने का प्रयास करेंगे। सिस्टम इज अवेलेबल फॉर यू, है ना, team is available for you, है ना। The only thing is, are you available for your success day in day out? Things are going to change. Amway is ready, my dear friends. सिल्वर जुबली की तैयारियां अभी आप जो सोच नहीं रही हैं, एमवे उसको तैयारी शुरू कर दिया है। आप एथेंस में होंगे, आप सोच के देखो, ये 2 साल की जो मेहनत है ना, जो डिस्कंफर्ट है, वो आपको और आपकी वाइफ को, और मे बी यदि फैमिली ट्रिप हुआ तो आपके बच्चे एथेंस में होंगे, एक बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होगा। आप यहां फोकस करो यार, दैट मी, माय वाइफ, माय चिल्ड्रन विल बी इन एथेंस एंजॉयिंग द एमवे लीडरशिप सेमिनार with a lot of money, with a lot of success, with a lot of caring to your downline. So business is going to really rock. ये साल इतना मजबूत होगा दोस्तों, आप देख लेना, है ना। मेरे सेंटेंस को लिख लीजिए, 31 अगस्त 2022 में, जब 31 अगस्त 2022 में जब हम सेमिनार ये कर रहे होंगे, तो हम आपसे दोबारा पूछेंगे कैसा रहा ये साल, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। Now is your turn. Now is your hardship. Now is your change. Now is your decision. Do not miss that point. Take a decision. Become strong from inside. है ना। Many more success जो दुनिया ने क्रिएट की, अब आपके लिए लाइंड अप है। So God bless you, and over to Vijay ji.